जय प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रयागराज के विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और कोविड-19 तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों और व्यवस्था की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त की। मंत्री जी ने बताया कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर आई LI और सारी योजना के तहत आशा वर्कर की सहायता से ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो संचारी रोगों के कारण बीमार हो सकते हैं। संचारी रोगों की रोकथाम और आने वाले बरसात के मौसम के कारण जहां संचारी रोगों और कोविड-19 का फैलाव होना संभव की रोकथाम हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील और इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। स्टेट लेवल पर कैटेगराइज होता है लास्ट में जिस बार ओपी डिवीजन हॉस्पिटल जो एक स्वास्थ्य अच्छा CMS सर वहाँ पे ऐसा आप हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य सर लेके चलते पीछे की तरफ मैं हर सप्ताह में 3 दिन में किसी जनपद में जाता हूं दौरा करने के लिए। कल से मैं निकला हूं। कल फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी और रात में मैं प्रयागराज पहुंचा। आज मैं यहां के कॉलविन, डफरिन, टीबी जो सप्रभाग है वो वाला और एक PHC L1 जो फैसिलिटी हमारा जहाँ पर बना है कोटवा में, और इस तरह करके हमने कई चिकित्सालय को हमने निरीक्षण किया और उसकी वर्किंग देखा। हमारा इसका उद्देश्य यही है कि कोरोना अपने जगह पर व्यवस्थित होकर हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु NCD बीमारियों को भी हमको जो नॉन कोविड है उन चिकित्सालयों को भी प्रारंभ करना, उनकी वर्किंग देखना, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और किस तरह से उनका देखभाल हो रहा है, ये भी देखना हमको ज़रूरी था। इसलिए मैं कई जनपदों में जाके ये स्वयं मैं देख रहा हूँ। तो किस तरह की तैयारियां हैं शासन की तरफ से, जो बारिश का महीना भी आ रहा है और संक्रामक बीमारियां हैं उसको लेकर? देखिए वो दूसरी बात है। एक अस्पताल के अंदर की तैयारियां मुख्य रूप से हम ये ज़रूर देखते हैं, चाहे मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या जिला अस्पताल में, उन जगहों को मेरा एक चीज़ देखना है कि शौचालय, वहाँ का लॉन्ड्री, वहाँ का भोजन कैसे बनता है, ये 3 चीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ। पूरा परिसर कितना सफाई है वो मैं देखता हूँ। फिर मानक के अनुसार कितने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे वो चल रहे हैं, डिजिटल एक्सरे, CT स्कैन, डायलिसिस, जितने भी हमारे इस तरह के उपकरण हैं और जो प्रोग्राम्स हमारे हैं वो सब मैं देखता हूँ। अभी मैं संचारी रोग से जुड़ा हुआ जो 1 तारीख को हम लोगों ने प्रारंभ किया पूरे प्रदेश में और ख़ास करके 38 जनपदों में पूर्वांचल के, उनका भी मैं मीटिंग अभी यहाँ के डॉक्टर्स और MIC जो आए हैं उनसे मैं ले रहा हूँ। और ये दस्तक अभियान हम लोग पूरे प्रदेश में भी चला रहे हैं, 38 जनपदों में विशेष करके चला रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा एंटीजन टेस्टिंग भी हो रहा है, वहाँ भी मैंने जाके देखा था कि एंटीजन टेस्टिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं। ये एक समाज का एक बहुत बड़े एरिया में हम लोग खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश और 5 बड़े शहरों में जैसे प्रयागराज है, गोरखपुर है, कानपुर, लखनऊ, इस तरह के प्रदेशों में भी हम लोग ने एंटीजन टेस्टिंग शुरू कर दिया, जिसमें आधे घंटे के अंदर पॉजिटिविटी निकल आता है और उससे हमको एक अंदाज़ लगता है। तो ये सारे काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं। जब ये कोविड का हमारा जांच चल ही रहा था हर जनपद में, हम 1 महीना पहले ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर इससे जुड़े हुए जिसको हम कहते हैं ILI और साड़ी, ये 2 ऐसे सिम्टम हैं जो उसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं
और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम कहते हैं। ये दोनों चीज़ को हम पहले से चिन्हित कर रहे हैं। आज के दिन हमारी जो निगरानी समिति और आशा वर्कर जो है, इन पेशेंट्स को चिन्हित करके उनको हम हॉस्पिटल में ले आते हैं, क्योंकि ये परिवर्तित हो जाता है कोविड में। और एक और हम कर रहे हैं कि हर आशा वर्कर जिन जिन घरों में जा रहे हैं, वहाँ पर उस घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है जो किसी असाध्य बीमारी से पहले से ही बीमार है या घर पर रहता है, उसमें कैंसर है, उसमें हार्ट का है, लिवर, किडनी, तमाम प्रकार के, या हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक, ये सब को लेके हम इन सभी लोग का एक डेटाबेस भी बना रहे हैं, इनको चिन्हित कर रहे हैं, इनके सारे डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं और इनको भी हम अपना कॉल सेंटर के माध्यम से बराबर इनके संपर्क में लेंगे। और थोड़ी सी भी अगर इनके अंदर बीमारी या लक्षण होंगे कोविड जैसा, तो इनको उठा के हम हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट करेंगे।